हेलो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में आपका स्वागत है। देखिए, अभी मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच में भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है, भारत ने एक ऐसा डिसीजन लिया है, जिसने पूरे विश्व को चौंका के रख दिया। आप ये न्यूज़ पढ़िए, गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट सेंड्स एडिशनल वारशिप्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू इंश्योर सेफ पासेज ऑफ इंडियन वेसल्स। यानी अभी जो वर्ल्ड का सबसे संवेदनशील, सबसे खतरनाक जो इलाका है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भारत ने अपने 6 वारशिप को भेजा है। अब इस वारशिप में 6 वारशिप में हमारा आईएनएस कोलकाता जैसे एडवांस डिस्ट्रॉयर भी शामिल है। तो आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, आखिर इंडिया के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों पड़ गया कि इसे अपने 6 वारशिप भेजने पड़े? और आखिर ये वर्ल्ड के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार समझिए। देखिए ये है पर्शियन गल्फ, और ये पर्शियन गल्फ है, ये पूरा खाड़ी देशों से लगता है। अब खाड़ी देश के पास ऑयल का रिजर्व है, गैस का रिजर्व है, तो जो भी गैस और ऑयल का जो भी आयात होता है दूसरे देशों में, वो इसी रास्ते से यानी स्ट्रेट हॉर्मुज से होता है। अब भारत के भी जो शिप होंगे, वो भी यहाँ से आयात करके लाने गए होंगे, ऑयल को, एलपीजी को, एलएनजी को। तो भारत के करीब 22 ऐसे जहाज और 22 ऐसे टैंकर जो थे, जहाज टैंकर, वो यहाँ पर फंस कर रह गए। क्यों फंस कर रह गए? क्योंकि जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ, वैसे ही क्या किया ईरान ने कि इस रास्ते को लगभग बंद कर दिए। और जैसे ही बंद किया, तो क्या हुआ कि हमारे जो 22 जो थे, वो 22 यहीं फंस कर रह गए। और इसीलिए भारत को ऐसा कदम उठाना पड़ा कि उसने यहाँ पर अपने 6 वारशिप को भेजा और साथ में आईएनएस जो है कोलकाता डिस्ट्रॉयर, इसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया। यानी कि पहले क्या होता था कि पहले 1-2 यहाँ पर डिप्लॉय रहता था। लेकिन अब क्या किया है कि अब पूरा का पूरा एक एस्कॉर्ट सिस्टम भेज दिया है। अब ये जो एडवांस एस्कॉर्ट सिस्टम है, फुल कॉम्बैट एस्कॉर्ट सिस्टम है, अब ये क्या करेगा कि हमारे जो भी जहाज यहाँ से आ रहे हैं, इन जहाजों को एस्कॉर्ट करके इसको बाहर निकाल कर के लाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनका एक बयान आया था कि वर्ल्ड के सारे देश आओ, और वर्ल्ड के सारे देश आओ और यहाँ पे अपना वारसी भेजो और इस जगह को खाली कराओ और हमें हेल्प करो। इंडिया ने सीधा मना कर दिया। इंडिया ने क्या बोला कि हम कोई भी काम करेंगे तो सिर्फ हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। और इसी नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या किया कि 6 वारशिप को भेजा है, ताकि हमारे जितने फंसे हुए यहाँ पर, वो हम अपने सारे जो हमारे शिप हैं, टैंकर है, जो तेल, जो एलपीजी एलएनजी लेकर जो आ रहे हैं, उनको निकाल कर बाहर लेकर आ जाए। बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि हम किसी भी मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं हो सकते और ना होना चाहते हैं। तो देखिए ट्रम्प का जो ये मुद्दा था, जो ट्रम्प जो ये बयान दिए थे पूरे वर्ल्ड को कि आओ और हमारी हेल्प करो, अपने वारसी यहाँ पर भेजो, तो इंडिया इसके लिए तैयार नहीं हुआ। और इंडिया अगर भेजा भी है तो किसके लिए भेजा है? वो सिर्फ अपने लिए भेजा है। देखिए, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो इंडिया ने भी भेजा यहाँ पे वारशिप, आखिर ये वारशिप भेजा तो ये किसका हिस्सा था? ये असल में हमारे ऑपरेशन संकल्प का ही हिस्सा था। अब आपको मन में आ रहा हो कि आखिर ये ऑपरेशन संकल्प है क्या? देखिए, ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत हुई थी 2019 में, और वो इसलिए शुरुआत हुई थी कि आप ये देखिए, जो गल्फ ऑफ ओमान और जो यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, इस पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में लूट-पाट होता था। जो हमारे शिप जाते थे, उन शिपों को लूट लिया जाता था। तो इसलिए जो ऑपरेशन संकल्प चालू किया गया था कि जो भी हमारे शिप हैं, जो भी इंडियन शिप हैं, जो भारतीय झंडा के साथ शिप जो आएँगे, हम उनको क्या करेंगे, हम उनको बिल्कुल सेफली, बिल्कुल बचा करके इस रास्ते से बाहर निकाल कर के लेकर आएँगे। और यही ऑपरेशन संकल्प का एडवांस वर्जन अभी आया, इसे और विस्तारित किया गया, और हमने क्या किया कि यहाँ पर 6 वारशिप और साथ में हमारे आईएनएस कोलकाता जैसे एडवांस डिस्ट्रॉयर को यहाँ पर तैनात कर दिया है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सब कुछ यहाँ पे बड़ा आसान होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कि यहाँ का सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो यहाँ पर जीपीएस की जैमिंग हो जा रही है। यहाँ पर जहाज जो है उनको सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, उनको नेविगेशन नहीं मिल पा रहा है कि आखिर हमें किस रास्ता से बाहर निकलना है। साथ में यहाँ पर लगातार जो मिसाइलें गिर रही हैं, तो सारे जहाज को, सारे टैंकर को मिसाइलों का भी खतरा है कि कब आकर हमारे जहाज के ऊपर मिसाइल गिर जाएगा, उनको ये भी नहीं पता है। इससे भी एक और बड़ी बात है कि हमारा ये जो जगह है, ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह पर करीब हमारे 23,000 भारतीय भी फँसे हुए हैं, और कुछ भारतीयों की यहाँ पर मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो अभी जो हमारे 6 गए हैं वारशिप, ये 6 वारशिप पूरी सुरक्षित सबको बाहर निकाल कर ले आएँगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत के जो कदम है, ये कितना ज़्यादा सराहनीय है? कमेंट में ज़रूर लिखें और अपनी राय ज़रूर दें कि आखिर भारत को, जो जो तेल के लिए पूरा निर्भर है, तो अपना दूसरा अल्टरनेटिव कहाँ खोजना चाहिए भारत को? साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।